नमस्कार मित्रों, आज मैं आपसे सन 1985 से लेके सन 2000 के बीच के कुछ मेरे ऐसे व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ में शेयर करूंगा जो मेरे अपने अनुभव के आधार पर है। मित्रों, उस समय क्या था, 1985 से 2000 का समय था। उस समय हमारे यहाँ दूध का उत्पादन बहुत ही व्यापक पैमाने पर होता था। उस समय हमारे यहाँ 10 से 15 भैंसें होती थी और जो खल बाटा जो काकड़े रहते थे जानवरों को खिलाने के, इतना होता था कि एक कमरे में हम उनको ऐसा बिछा देते थे और जैसे ही मकान बनाते हैं ना, उसमें जैसे रेत, पानी, सीमेंट, गिट्टी, इनको सबको पाउडर से मिक्स करते हैं, तो ऐसे ही हम जो जानवरों को खिलाने वाला चारा रहता था, दाना रहता था, उसको हम मिक्स करते थे। इतने व्यापक पैमाने पर हमारे यहाँ दूध का धंधा होता था। दोनों टाइम दूध देने के लिए सनाउत जाना पड़ता था। तो मित्रों, उस समय क्या था कि देखिए, अब इतने व्यापक पैमाने पर दूध का धंधा चलता था, इतनी भैंसें थी, तो तकरीबन हर महीने एक आध भैंस तो बच्चे को जन्म देती थी। तो अब जो भैंस बच्चे को जन्म दे रही, उसमें सीधी बात है, दो चीज़ें रहती थी, एक तो पाड़ी रहती थी और एक पाड़ा रहता था। अब हमारे यहाँ क्या था कि पता नहीं ये मानसिकताएं कब से चली आ रही थी, पुराने समय से जो भी था। तो क्या होता था कि जो पाड़ी रहती थी ना, उसको तो हम जैसे ही पैदा होती थी तो हम उसको भैंस का दूध पिलाते थे, क्योंकि उससे हमको उम्मीद रहती थी कि ये बड़ी होगी, भैंस बनेगी और दूध देगी। लेकिन जो पाड़ा रहता था उससे हमें कोई उम्मीद नहीं रहती थी। तो अब आप देखिए कि अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो सीधी बात है कि वो अपनी माँ का दूध पिएगा तो ही सर्वाइव कर पाएगा, जिंदा रह पाएगा, नहीं तो मर जाएगा। तो हम लोग क्या करते थे कि जो पाड़ी रहती थी उससे तो हमको स्वार्थ था, तो हम उसको दूध पिलाते थे। लेकिन जो पाड़ा रहता था ना, वो जैसे ही जन्म लेता था, जन्म के तुरंत बाद हम उसको क्या छाछ पिलाते थे, उसको हम दूध पिलाते ही नहीं थे। अब मित्रों, ये कितनी हास्यास्पद बात है कि अगर कोई बच्चा है तो सीधी बात है, उसने जन्म लिया है तो माँ का दूध ही पिएगा, लेकिन हम उसको छाछ पिलाते थे। और नतीजा ये होता था कि 8 से 10 दिन वो सर्वाइव कर पाता था, 8 से 10 दिन के अंदर मर जाता था। और इतने साल दूध का धंधा चला हमारे यहाँ। लेकिन भैंसे, आप मानेंगे कि एवरेज अगर 10 बच्चे हैं तो 10 में से 7 बच्चे सर्वाइव कर जाते थे, बच जाते थे। लेकिन इतने साल दूध का धंधा चला, लेकिन पाड़ा एक भी नहीं बच पाया। तो मित्रों, आप देखिए कि ये जो पता नहीं किस तरीके की पुरानी हमारी मानसिकताएं थी कि हमने पाड़ियों, उनको तो हम दूध पिलाते थे, एक ही माँ के 2 बच्चे हैं, लेकिन पाड़े जो थे उनको हम छाछ पिलाते थे, और छाछ पिलाने के कारण वो जिंदा नहीं रहते थे, मर जाते थे। तो मित्रों, और ये मेरे यहाँ ही नहीं होता था, आसपास जहाँ भी दूध का धंधा होता था ना, सभी लोग यही करते थे। और आज आप देश में देख लीजिए कि जो भैंसें हैं, भैंसों की संख्या इतनी है, लेकिन पाड़े कहाँ हैं? पाड़े तो गिने चुने हुए, जिनको आप गिनती से गिन सकते हैं। तो उनके न बचने का कारण क्या है? यही है कि हम उनको क्या है, इस तरीके से ट्रीट करते हैं, उनको छाछ पिलाते हैं। तो मित्रों, ये मुझे कहीं ना कहीं गलत लगा। और आज जब मैं इन चीज़ों को सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि देखिए यार, हमारी जो नासमझी थी या हमारे जो अंधविश्वास थे, जो पुराने समय से चले आ रहे थे कि ये जो पाड़ा है ये छाछ पिएगा, माँ का दूध नहीं पिएगा, तो इस चक्कर में हमने न जाने कितने जानवरों की जान ले ली। तो मित्रों, आज इस चीज़ को जब मैं सोचता हूँ तो मुझे बहुत ही पछतावा होता है। और ये मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव है। आप लोगों के भी अनुभव होंगे जिनके यहाँ दूध का धंधा होता है आज भी, तो उन लोगों को पता होगा कि किस तरीके से हम जो पाड़ी रहती और पाड़े रहते हैं उनमें हम किस तरीके से भेदभाव करते हैं। तो मित्रों, ये मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव थे। अगर आपके कुछ वैसे अनुभव हो तो मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।